गाइस क्लॉजेस का नाम सुनते ही हमें इतना टेंशन आ जाता है कि ये टॉपिक को हम पढ़ना ही नहीं चाहते और स्किप कर देते हैं। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए कि जिस भी टॉपिक का यूज आप अपनी स्पीकिंग में कर रहे हैं, क्या उसे जानना आपके लिए जरूरी नहीं है? जी बिल्कुल सही सुना आपने। क्लॉजेस एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना तो आप इंग्लिश बोलते ही नहीं है। अपनी स्पीकिंग में आप इनका यूज जरूर करते हैं, तो क्यों ना हम इनका नॉलेज ले ले, क्यों ना हम समझ ले कि क्लॉजेस, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, मेन क्लॉज, ये सब क्या होता है। और इन्हें समझना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप इन्हें समझ जाएंगे क्योंकि इनका यूज तो आप ऑलरेडी करते हैं। तो चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या फिर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो, ये सारा टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। हर एक एग्जाम्पल जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो के बाद में क्लॉज क्या होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, ये सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा और आप बिल्कुल आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, पहचान पाएंगे कि कौन सा क्लॉज डिपेंडेंट है और कौन सा क्लॉज इंडिपेंडेंट है। चलिए देखते हैं हम कैसे समझेंगे इससे। लेट्स बिगिन। गाइस देखिए, अगर हम बात करें, सबसे पहले शॉर्ट में समझते हैं कि क्लॉज क्या होते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आज जो हम कवर करने वाले हैं उससे आप ध्यान से देखिए। देखिए क्लॉज में हम लोग देखेंगे कि क्लॉज को और क्या बोला जाता है, ये सब कुछ देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो क्लॉजेस में डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उसी से बनता है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। मतलब आपने सुना होगा कि क्या नाउन क्लॉज होता है, क्या एडवर्बियल क्लॉज होता है, क्या एडजेक्टिव क्लॉज होता है। तो ये सारा डिपेंड करेगा आपके डिपेंडेंट क्लॉज पर। ये आपको आ गया, तो ये क्लॉजेस को आइडेंटिफाई करना आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि क्लॉज होते क्या है वो हम समझ लें। देखिए गाइस, अगर हम बात करें इनके हिंदी मीनिंग की, तो इसका हिंदी होता है उपवाक्य। ओके, चलिए, तो मतलब ये भी एक वाक्य ही है, तो इसका हिंदी क्या हो गया? उपवाक्य। अब आप इंग्लिश बोलते समय कुछ सेंटेंसेस तो यूज करते ही होंगे, जैसे कि आई एम अ गुड स्टूडेंट, या फिर आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, या फिर शी इज माई फ्रेंड। तो ये सब क्या है गाइज? ये क्लॉजेस ही है। मतलब यानी कि ये जो कंप्लीट सेंटेंस आप बनाते हैं ये क्लॉज का ही पार्ट है। लेकिन सबसे जरूरी बात इसमें जो जानने वाली ये है कि अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब यानी कि जो क्लॉज होता है वो शब्दों का समूह होता है, राइट? तो हम इसे समझते हैं पहले। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। मतलब यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, एक वर्ब होना जरूरी है। अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ रहा है मतलब वो क्लॉज है। जैसे मैंने कहा आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई यहाँ पर क्या है? एक सब्जेक्ट है, और यहाँ पर एम जो है वो एक वर्ब है, मतलब मेरे कुछ होने का बता रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा एक क्लॉज हो गया क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब दोनों है। या फिर मैंने कहा कि आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, आई यहाँ पर आया सब्जेक्ट तौर पर, और यहाँ पर जो कैन स्पीक है, यहाँ हम स्पीक मान ले, ये क्या है? एक वर्ब है। तो ये जो कंप्लीट सेंटेंस है ये क्या है? क्लॉज है। मतलब ये कि जो कंप्लीट सेंटेंस बनता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है, वो आपका क्लॉज कहलाता है। अब एक सेंटेंस में एक क्लॉज भी हो सकता है, एक से ज्यादा क्लॉज भी हो सकता है। चलिए पहले तो हम देखते हैं क्लॉजेस को समझेंगे कैसे। देखिए गाइस, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस मैंने लिए हुए हैं। आई वोक अप अर्ली दिस मॉर्निंग, मतलब आज सुबह मैं जल्दी उठी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा एक सब्जेक्ट, ओके, और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है एक वर्ब। मतलब ये क्या हुआ? ये हो गया हमारा क्लॉज। ठीक है, धीरे धीरे सारी चीजों को हम आराम से समझेंगे, एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर पाएंगे आराम से, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में आपको एक ही क्लॉज मिले, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, और उसी से हम पहचानेंगे कि वो क्लॉज डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है। लेकिन सबसे पहला काम हमें क्या करना है? किसी भी सेंटेंस में क्लॉजेस को पहचानना जरूरी है कि वहां पर कितने क्लॉजेस हैं, तब हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। चलिए, तो यहां हमने देखा कि एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें एक सब्जेक्ट दिखा, एक वर्ब दिखी, मतलब आपका ये हुआ क्लॉज। अच्छा, अगर इसमें सब्जेक्ट होता या वर्ब नहीं होती या फिर दोनों नहीं होते तो वो क्लॉज नहीं कहलाता। ये आपको ध्यान रखना है, क्लॉज में हमेशा एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का आना जरूरी है। यहां पर अगर सेंटेंस इतना ही रहता, अर्ली दिस मॉर्निंग,
ओके, सो गाइस क्या बताइए मुझे कि अर्ली दिस मॉर्निंग में आपका सब्जेक्ट और वर्ब है? नहीं है। तो फिर ये क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा फ्रेज। ओके, तो फ्रेज क्या होता है? फ्रेज जिसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता, या तो सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब नहीं रहेगी, या तो वर्ब रहेगा तो सब्जेक्ट नहीं रहेगा। ये सिंपल शब्दों का एक समूह होता है ये भी, लेकिन कोई मीनिंगफुल सेंटेंस इसमें नहीं निकलता है, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब इसमें नहीं रहता है, ये भी शब्दों का एक समूह होता है। तो ये जो है अर्ली दिस मॉर्निंग, ये क्लॉज नहीं कहलाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम। चलिए इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ सब्जेक्ट वर्ब है। देखिए यहाँ पर आपका सेंटेंस यहाँ से शुरुआत हुई है, यहाँ खत्म हुआ है, मतलब आपका सेंटेंस तो एक ही है। तो आप इसमें क्लॉज पहचानिए कितने हैं। जैसे कि यहाँ पर ये है हमारा सब्जेक्ट, ओके, ये है हमारी वर्ब। चलिए एक सब्जेक्ट और वर्ब मिला, मतलब ये बना हमारा एक क्लॉज। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है सब्जेक्ट और यहाँ दिख रही है वर्ब, मतलब यहाँ पर हमें एक क्लॉज और मिल गया। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा है दूसरा क्लॉज। ओके, तो ये वाले सेंटेंस में हमने देखा कि यहाँ पर दो क्लॉज है। क्लियर? तो यहाँ पर ये अभी हम नहीं देख रहे कि ये क्लॉज कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा, अभी हमें ये आइडेंटिफाई नहीं करना है, हम क्लॉजेस पहचानेंगे। तो हमने देखा कि इस सेंटेंस में हमारे दो क्लॉजेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सेंटेंस है, इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आया है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आया, मतलब यहाँ पर हमारे दो क्लॉजेस हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द पेन दैट आई हैड गिवन यू। अब इसमें आप आइडेंटिफाई करिए कि कितने क्लॉजेस है या क्लॉजेस क्या है। चलिए देखते हैं। चलिए सो इसमें देखते हैं गाइस, यहाँ पर है दिस इज द पेन। ओके, चलिए हमारा एक सेंटेंस है कंप्लीट, यहाँ पर हम इसको सब्जेक्ट मान लेते हैं और इज हमारा यहाँ पर वर्ब है। ठीक है, ओके, फिर है आई हैड गिवन यू, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है। क्लियर? तो यहाँ पर भी कितने क्लॉज हो गए? दो क्लॉज हो गए। अभी इसको भूल जाइए, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट अभी हम ये नहीं देख रहे, हमें यहाँ पर इस सेंटेंस में दो क्लॉज मिल गए। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम एंड ही ग्रीटेड मी। जैसे कि यहाँ पर है हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पर है वर्ब। ओके, चलिए तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब आ गया, मतलब एक क्लॉज। यहाँ देखिए अगेन आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, यहाँ पर अगेन आपको वर्ब दिख रही है, मतलब यहाँ पर ये हमारा हो गया दूसरा क्लॉज। फिर दिया हुआ है यहाँ पे सब्जेक्ट एंड दिया हुआ है वर्ब, मतलब यहाँ ये हमारा हो गया थर्ड क्लॉज। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। जॉन बॉट अ न्यू कार। तो यहाँ पर देखिए जॉन हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, बॉट हमारा क्या है? वर्ब है। चलिए एक क्लॉज हो गया। दूसरा ही इज यूजिंग हिज ओल्ड कार। तो यहाँ पर ही हमारा हो गया सब्जेक्ट और यहाँ पर यूजिंग हमारा हो गया वर्ब। तो गाइस ये तो क्लियर हो चुका होगा आप लोगों की कि क्लॉजेस होते क्या है, जिसमें एक आता है सब्जेक्ट और एक वर्ब आता है, कंप्लीट मीनिंग देते हैं और कंप्लीट मीनिंग नहीं भी देता है, डिपेंड करता है डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट क्लॉज पर। क्लियर? तो एक सेंटेंस में एक क्लॉज भी हो सकता है, दो क्लॉज भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा क्लॉजेस भी हो सकते हैं। आई होप आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी। याद रखिएगा, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या फिर वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है तो वो क्लॉज नहीं कहलाएगा। ओके, अब गाइस बात करते हैं हम लोग आगे के टॉपिक की। देखिए यहाँ पर ये स्लाइड के थ्रू आप समझिए कि क्लॉजेस जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। क्लॉजेस दो तरह के होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है क्लॉज कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। मतलब आप जो सेंटेंस यूज करते हैं स्पीकिंग करते समय वो सेंटेंस आपके क्लॉजेस ही है और वो डिपेंडेंट भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। कैसे पहचानेंगे? चलिए देखते हैं। पहले ये समझ ले कि इंडिपेंडेंट जो क्लॉज होता है उसको मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा गाइस, जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको आप सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं। और डिपेंडेंट क्लॉज से ही हमें नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो इसको अभी हम फिलहाल में नहीं पढ़ेंगे, अभी हम देखेंगे कि कैसे पहचाने कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। चलिए थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज की। देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज हमेशा एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। ओके, मतलब अगर आप उसको अकेला भी यूज करेंगे तो भी एक कंप्लीट मीनिंग देगा। इंडिपेंडेंट मतलब आजाद,
जो कि किसी पर निर्भर नहीं है, अपने आप में आज़ाद है, आप उसको कहीं भी यूज़ कर ले, अपने आप में ये कंप्लीट मीनिंग देगा। तो आपको ध्यान रखना है इंडिपेंडेंट सेंटेंस जो होता है अ कंप्लीट सेंटेंस, क्लियर, एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। यहाँ पर दिया हुआ है चॉकलेट इज वन ऑफ माय फेवरेट फूड्स। यहाँ पर ये सेंटेंस से क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये अधूरा है या फिर ये मीनिंग कंप्लीट नहीं दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। चॉकलेट इज वन ऑफ माय फेवरेट फूड्स, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आया, क्लॉज हो गया। द वेदर इज नाइस टुडे, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट और वर्ब, एक क्लॉज हो गया। कौन सा? इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। किसी ने कहा द वेदर इज नाइस टुडे, आज वेदर बहुत अच्छा है, आपने कहा ठीक है, ओके, ठीक है, तो एक कंप्लीट सेंटेंस है, अधूरा नहीं है या किसी और पर निर्भर नहीं है। आई वॉज लेट टू वर्क, मुझे काम पर जाने में देर हो गई, अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। आप जब किसी सेंटेंसेस को बोलेंगे तो आपको खुद को रियलाइज होगा कि ये सेंटेंस कंप्लीट है या नहीं। यहां अगर मैं ये कह दूं बिकॉज आई वॉज लेट टू वर्क, अगर मान लीजिए मैंने इसके आगे लगा दिया बिकॉज आई वॉज लेट टू वर्क, अब गाइज ये सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं है, मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा क्योंकि मैं लेट हो गई। अब इतना ही बोला मैंने कि क्योंकि मैं लेट हो गई ना, आगे मैंने आपको कोई सेंटेंस बताया ना इसके बाद, तो क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो आप मैंने अगर आपसे कहा क्योंकि मैं लेट हो गई, तो सामने वाला पूछेगा ना आपसे क्योंकि मैं लेट हो गई, क्या कुछ रीजन तो बताओ, राइट? तो यहां अगर मैंने सेंटेंस इतना लिखा, मतलब ये आपका डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर मैंने कुछ नहीं, सिंपल कहा आई वॉज लेट टू वर्क, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है आपका। ही रैन फास्ट, ये भी आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा, अपने आप में पूरा है। माई फादर स्टडीड लॉ एट अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये फुल स्टॉप एक सेंटेंस है जिसमें हमें एक सब्जेक्ट भी देखने को मिल रहा है, एक वर्ब भी देखने को मिल रही है, मतलब ये क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ओके। जॉन इज अ वेरी सक्सेसफुल डॉक्टर, जॉन एक बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर है। तो यहाँ पर हमें जॉन और ये जो हमारी वर्ब है, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन मिल रहा है और अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई एम गोइंग टू द जिम, मैं जिम जा रहा हूँ, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट क्लॉज है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है। तो ये तो गाइस क्लियर हो गया कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो किसी और सेंटेंस पर, किसी और क्लॉज पर निर्भर नहीं होते हैं, वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे गाइस डिपेंडेंट क्लॉज की। चलिए तो अब देखते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं। तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते हैं, नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। अब देखिए डिपेंडेंट क्लॉज कंप्लीट कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो तो किसी और सेंटेंस पर निर्भर है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट जो किसी पर निर्भर नहीं है, डिपेंडेंट जो निर्भर है किसी दूसरे सेंटेंस पर। तो जाहिर सी बात है अगर कोई किसी पर निर्भर है तो वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देगा ही नहीं। मतलब ये नहीं कि डिपेंडेंट क्लॉजेस जो होते हैं वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं। तो जहां भी आपको सेंटेंसेस की शुरुआत बिकॉज, वाई इनसे दिख रही है, मतलब वो डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर। चलिए एग्जांपल देखते हैं। आई कांट फिगर आउट व्हाई दे सेड दैट, मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। फिगर आउट होता है जनरली किसी चीज का सॉल्यूशन ढूंढना या पता लगाना। तो आई कांट फिगर आउट, मैं नहीं पता लगा पाई या लगा सकती हूँ कि व्हाई दे सेड दैट, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। अब आप देखेंगे एक सब्जेक्ट वर्ब, मतलब एक क्लॉज, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, यहां पर हो गए दो क्लॉज, जिसमें से एक है हमारा इंडिपेंडेंट और दूसरा है डिपेंडेंट। आई कैन नॉट फिगर आउट, गाइस देखिए अगर हम देखें ये सिंगल सेंटेंस हम यूज करेंगे तो ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देगा। मतलब ये है हमारा कौन सा क्लॉज? इंडिपेंडेंट क्लॉज, ओके। अब ये तो हो गया इंडिपेंडेंट, क्यों? क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। लेकिन आप सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, व्हाई दे सेड दैट। अच्छा मैं अगर आपसे इतना ही कहूँ व्हाई दे सेड दैट, उन्होंने
जो कहा या क्यों उन्होंने ऐसा कहा, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं है गाइस, ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। क्वेश्चन होता तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहता है ना। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा कि व्हेन, वेयर, इनको जो है कंजंक्शन के रूप में लिया जाता है। जैसे हाउ का कैसे, तो हाउ का जैसे भी हो जाता है, व्हेन का कब, तो व्हेन का जब भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मान लीजिए व्हेन ले लेते हैं, अगर आप वाई से कंफ्यूज हो तो आई कैन फिगर आउट व्हेन दे सेड दैट, मुझे नहीं पता उन्होंने जब ये कहा, मैं नहीं पता लगा भाई जब भी उन्होंने ये कहा। तो यहाँ अगर हम सेंटेंस की शुरुआत यहाँ से करेंगे तो ये अपने आप में कंप्लीट नहीं, क्योंकि अगर मैं इतना ही आपको बोलूँ व्हेन दे सेड दैट, जब उन्होंने यह कहा, तो आप बोलेंगे क्या, कब, क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं पता चल पाया। मतलब यानी आपका ये वाला सेंटेंस इसके ऊपर निर्भर है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। गाइस एक बार ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। आपका जो ये वाला सेंटेंस है ये किसके ऊपर निर्भर है, इसके ऊपर, इसीलिए ये क्या कहलाएगा आपका डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि आप इसको अकेले यूज करेंगे तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं देगा, ये आपको इसके लिए किसी और सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया डिपेंडेंट, ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट। चलिए और कुछ देखते हैं। आई डू इट, मैं यह करता हूं, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, मतलब ये कौन सा हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। मैंने अगर बोला आई डू इट, मैं इससे करती हूँ, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। आपने कहा ठीक है, मैंने कहा आपको बताया मैं इसे करती हूँ, आपने कहा ओके। लेकिन अब आगे मैंने ऐड कर दिया बिकॉज आई लाइक इट। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है हमारा दूसरा वाला, अगर मैं आपको इतना बोलूँ बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मुझे यह पसंद है, तो मैंने बस इतना ही बोला क्योंकि मुझे यह पसंद है, आपको मीनिंग क्लियर नहीं हुआ, सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट है। तो गैस ये वाला जो हमारा क्लॉज हुआ ये हुआ डिपेंडेंट क्लॉज। क्यों, क्योंकि ये वाला सेंटेंस इसके ऊपर निर्भर है, आई डू इट बिकॉज आई लाइक इट, ठीक है। चलिए और देखते हैं। ही मस्ट स्टे वेयर ही इज, उससे वहीं रुकना चाहिए जहां वह है। तो अगर हम देखें तो ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ही मस्ट स्टे, उसे रुकना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस की शुरुआत यहां से हो रही कि वेयर ही इज, यहाँ क्वेश्चन नहीं है, वेयर ही इज, जहां वह है, तो जहां वह है क्या कोई मीनिंगफुल सेंटेंस है, नहीं है। मतलब क्लॉज तो है ये, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब आया, लेकिन ये क्लॉज कौन सा है, डिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट है द कार दैट योर वाइफ सोल्ड मी लास्ट वीक हैज ब्रोकन डाउन। अब देखते हैं इसमें कि कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। देखिए द कार, अब गाइस यहां पर देखिए, यहां पर बीच में एक सेंटेंस लिया हुआ है, ठीक है, यहां तक। तो पहले हम देखते हैं द कार हैज ब्रोकन डाउन। तो यहां पर ये आपका आ गया सब्जेक्ट, यहां पर आ गई वर्ब, मतलब ये आपका एक क्लॉज हो गया कौन सा, इंडिपेंडेंट, क्योंकि अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। द कार हैज ब्रोकन डाउन, कार खराब हो गई है। ब्रेक डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है मशीन वगैरह का खराब होना। द कार हैज ब्रोकन डाउन, कार खराब हो गई है। नेक्स्ट है दैट योर वाइफ सोल्ड मी लास्ट वीक, जो आपकी वाइफ ने मुझे लास्ट वीक बेची। तो यहाँ पर दैट जो निकल रहा है, तो गाइस ये वाला सेंटेंस आपका इस पर निर्भर है, तो ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। हाँ क्लॉज तो है क्योंकि इसमें भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, क्लॉज ये भी है, लेकिन डिपेंडेंट है क्यों, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देगा। अगर कोई आपसे इतना ही कहे कि दैट योर वाइफ सोल्ड मी लास्ट वीक, कि जो आपकी वाइफ ने मुझे कल रात बेची, तो यहाँ पर क्या कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब ये क्लॉज हमारा डिपेंडेंट है। चलिए नेक्स्ट है आई ड्रॉप्ड द बॉटल बिकॉज माई हैंड्स वर फुल। चलिए अगर इतना ही लेते हैं, आई ड्रॉप द बॉटल, मतलब मैंने बॉटल छोड़ दी, मैंने उससे पकड़ी नहीं। कंप्लीट सेंटेंस, इंडिपेंडेंट क्लॉज। दो क्लॉज है क्योंकि एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट ओके एक वर्ब, यहाँ पर दो क्लॉज हो गए। तो बिकॉज माई हैंड्स वर फुल, तो क्योंकि मेरे हाथ जो थे वो पूरी तरह से फुल थे। तो यहाँ पर ये वाला आपका सेंटेंस इसके ऊपर निर्भर है, मतलब ये हुआ हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। गाइस नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वेंट देयर, मैं वहां गई। ये अपने आप में कंप्लीट है, मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। क्लॉज क्यों हुआ, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है।
तो आई वेंट देयर, मैं वहां गई, क्योंकि आई वॉन्टेड टू मीट हिम, बिकॉज मैं उससे मिलना चाहती थी। तो आपका ये वाला सेंटेंस इसके ऊपर निर्भर है। आप अगर सिर्फ इतना पढ़ेंगे तो आपको ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, क्योंकि मैं मिलना चाहती थी, क्या है ये, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस इसके ऊपर निर्भर है, मतलब ये आपका इंडिपेंडेंट हुआ, ये आपका हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। गाइस आगे समझ में कि क्या क्लॉज होते हैं, इंडिपेंडेंट क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है। एक अच्छी बात ये कि आपने जब डिपेंडेंट क्लॉज को पहचान लिया तो उसी में से आपके लिए नाउन क्लॉज, ओके, नाउन क्लॉज को पहचानना, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज को पहचानना बहुत ही आसान हो जाता है। आपको ये समझ में आ गया कि ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, तो फिर आप नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज को बहुत ही आसानी से पहचान लेते हैं। अभी आप सबसे पहले यहां पर जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, है ना, आप इसमें से फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है, और एक सेंटेंस में कितने क्लॉज है। भले ही मैंने सिर्फ इतना ही बताया कि एक सेंटेंस में कितने क्लॉज है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि कौन सा आपका डिपेंडेंट है और कौन सा आपका इंडिपेंडेंट है। ये आपको मैंने नहीं बताया। कि ये आपके लिए एक्सरसाइज है, फाइंड आउट कर ले इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ओके, इन सारी स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, अब एक और चीज गाइस, क्या होता है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या फिर एडवर्ब क्लॉज, ये हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि इसी में अगर मैं कवर करती बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता। आप पहले अच्छे से आराम से क्लॉज को पहचानना सीखिए, क्या क्लॉज होते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को आइडेंटिफाई करना सीखिए, ये देखिए किसे और क्या कहा जाता है, राइट, देखिए कि किससे हम क्या बना सकते हैं या कौन कौन से क्लॉजेस होते हैं। इतना आपके लिए फिलहाल में अभी बहुत है। ये पार्ट 1 है, आगे मैं और पार्ट्स इसके अपलोड करूंगी। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करते रहती हूँ। मिलते हैं गाइस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।